हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि आप लोग जो अपने असाइनमेंट्स हैं उनको कैसे सबमिट करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों की जो असाइनमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिट होंगे। तो अब आपको वो सबमिट कैसे करने हैं ऑनलाइन, जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये जो पूरा वीडियो शूट किया जा रहा है आप लोगों के लिए, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि आप लोगों को जो असाइनमेंट है वो कैसे सबमिट करना है। तो हम लोग इसके ज़रिए आप लोगों को समझा पाएँगे कि असाइनमेंट सबमिट कैसे होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपकी जो असाइनमेंट्स हैं आपको ले लेने हैं। जैसे ये मेरे पास में एक स्टूडेंट है, उनके असाइनमेंट्स हैं, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये उनके असाइनमेंट्स हैं। अब जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज भी ऐड करना है। मैंने काफ़ी सारे असाइनमेंट्स देखे थे, जिनमें स्टूडेंट्स ने ना अपना फर्स्ट पेज जो है वो ऐड नहीं किया है। तो फर्स्ट पेज में आपको आपका कॉलेज का नाम और जो आपकी फैकल्टी वगैरह, आपका सेमेस्टर, आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, फादर नेम, है ना, फ़ोन नंबर वगैरह वो सब लिख कर के फर्स्ट पेज पे, है ना, वो सब लिखना है आपको, है ना? सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सब लिख कर के, और देन ये आपका पूरा असाइनमेंट होगा। तो ये आपका असाइनमेंट है। अब आपको करना क्या होगा, इसको सबमिट करने के लिए हमारी वेबसाइट, जैसे आप लोगों को बोला गया था कि आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होगा, तो आपको वेबसाइट बताते हैं हम। तो आपको गूगल पर सर्च करना है NEPVC लॉगिन करके, है ना? तो आपको ना फर्स्ट जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर nepvc.org.in का। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लॉगिन पेज पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप लॉगिन पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक इस तरीके से एक डैशबोर्ड खुलेगा लॉगिन के लिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन के लिए, है ना, सबसे पहले आपको अपनी जो क्रेडेंशियल्स है वो एंटर करने होंगे। लॉगिन के लिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद में आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मुझे रोल नंबर पता है, तो मैंने यहाँ पर जो रोल नंबर है वो डाल दिया है। देन उसके बाद पासवर्ड। अब पासवर्ड में आपको क्या डालना है, पासवर्ड में आपको 1 से लेकर 6 तक, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक लेटर्स डालने हैं, वो आपका पासवर्ड रहेगा। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा आपको, है ना? तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डैशबोर्ड करके। तो डैशबोर्ड पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो पूरा प्रोफाइल है वो खुल जाएगा, है ना? तो ये आपका पूरा प्रोफाइल होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो अपनी प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है ना? तो उसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर प्रोफाइल 2 पर क्लिक करो। प्रोफाइल 2 पर जो भी आपको डिटेल पूछी जा रही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मदर नेम, आपकी पेरेंट का मोबाइल नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, सब कैटेगरी, है ना, रिलीजन वगैरह जो भी आपको पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर सब अपडेट करो। देन उसके बाद में प्रोफाइल 3 है आपकी, तो आपको प्रोफाइल 3 पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करिए, है ना? फिजिकली हैंडिकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट होगा आपके पास में, या वो कार्ड वगैरह होगा तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आर्मी मैन, एक्स आर्मी मैन का कोई सर्टिफिकेट है आपके पास में तो वो अपलोड कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड का फोटो, ठीक है? तो ये सब आपको अपडेट कर लेना है ना? यहाँ पर जब आप इसको अपलोड करोगे देन उसके बाद में नेक्स्ट करना है, तो ये आपका प्रोफाइल जो है ना अपडेट हो जाएगा। अब आपको आना है प्रोफाइल स्टेप 1 पे। अब प्रोफाइल स्टेप 1 पे जब आप आओगे तो यहाँ पर जैसे आपको फादर नेम 0 दिखाई दे रहा है, तो आपको आपके फादर का नेम दिखाई देगा, ठीक है? पेरेंट का मोबाइल नंबर दिखाई देगा, मदर नेम दिखाई देगा, है ना? डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। तो अभी तो यहाँ पे गलत है, 0-0 आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी डिटेल भरी नहीं है ना? तो यहाँ पर आपको पहले अपनी डिटेल्स को फिल करना है, स्टेप 2 पे जाके, स्टेप 3 पे जाके, देन उसके बाद में आपको जो स्टेप 1 है इसके ऊपर आना है। अब यहाँ पर आपको ना अपना एक फ़ोटो अपलोड भी करना है। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपके पास जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपका, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। जैसे मैंने एक फ़ोटो ले रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने अपना फ़ोटो ले लिया है और जैसे ही मैं अपलोड पिक के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरा ये फ़ोटो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो भी अपलोड करना है। एक चीज़ और कि फ़ोटो जो है ना आपका इस तरीके से पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। आप उसको क्रॉप वगैरह कर लेना और थोड़ा एडिट कर लेना, तब उसको अपलोड करना। अगर आप वैसे ही अपलोड करोगे तो शायद मे बी वो अच्छी तरीके से विज़ुअल ना हो। तो आपको उसको अच्छी तरीके से पहले क्रॉप वगैरह कर लेना है, एडिट कर लेना है, देन उसके बाद अपलोड करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा असाइनमेंट एंड स्टडी मटेरियल सेक्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अपलोड असाइनमेंट का ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको अपना असाइनमेंट अपलोड करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट अपलोड कैसे करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आपका सेमेस्टर है, आपको वो सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। जिससे मैं सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में अब आपको यहाँ पर वोकेशनल सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप वोकेशनल सब्जेक्ट का असाइनमेंट जो है ना अपलोड कर रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद आपने वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको कोड सिलेक्ट करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है ना। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है, जैसे यहाँ पर टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर, और एक चीज और देखो, यहाँ पर आपको टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट और उसके आगे लिखा है आरबीएस कॉलेज। तो अगर आप आरबीएस कॉलेज से हैं तो आप आरबीएस कॉलेज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अगर आप नारायण कॉलेज से हैं तो नारायण कॉलेज, है ना। आरबीएस कॉलेज वाले स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है, और जो नारायण कॉलेज वाले हैं उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। तो आप आरबीएस कॉलेज के हैं, तो हमने आरबीएस कॉलेज का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर लिखा है चूज फाइल, तो चूज फाइल के लिए हमने चूज फाइल के ऊपर क्लिक किया। अब आपका जो भी असाइनमेंट है, जैसे यहाँ पर मेरा ये वाला असाइनमेंट है, अब मैंने इसको सिलेक्ट करके ठीक है सिलेक्ट किया। तो अब सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे को कह रहा है एरर फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 1 MB, यानी आपका जो असाइनमेंट है वो 1 MB का होना चाहिए या 1 MB से कम होना चाहिए। अब एक बार हम चेक करते हैं कि इनका जो असाइनमेंट है वो कितने MB का है। तो हमने अब यहाँ पर चेक किया प्रॉपर्टीज पे जाके, तो इनका जो असाइनमेंट है करीब वो 5 से 6 MB के बीच में है। तो अब इसका जो साइज है वो हमें रिड्यूस करना है। तो साइज रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर एक पहले तो नई टैब खोल लेते हैं और इस पर हम लिखते हैं सबसे पहले पीडीएफ साइज रिड्यूसर, है ना। क्योंकि आपका जो असाइनमेंट है वो पीडीएफ में, तो आप यहाँ पर पीडीएफ साइज रिड्यूसर लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो भी वेबसाइट दिख रही है ना, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं पहली वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, आई लव पीडीएफ करके, तो मैंने वो सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि अपनी पीडीएफ है जो ना सिलेक्ट करो उसको। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो मेरा पीडीएफ था उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये रहा मेरा पीडीएफ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है कि आपको जो कंपैरिजन है वो किस लेवल पे करना है। तो मैंने कहा कि मुझे एक्सट्रीम लेवल पे करना है। तो इससे क्या होगा कि साइज कम से कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो साइज है वो 435 KB का हो गया है ना। 435 KB का हो गया है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं अब हम, है ना। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब आप देखोगे यहाँ पर इसका एक बार हम साइज दिखाते हैं आपको, है ना। एक बार साइज दिखाते हैं कि इसका साइज कितना हो गया है। तो मैं यहाँ आया, देन उसके बाद अब इसका प्रॉपर्टीज पे जाके हम लोग साइज चेक कर लेते हैं। देखो 435 KB का हो गया है, अभी करीब 5 से 6 MB के समथिंग था, तो इसका साइज जो है ना रिड्यूस हो गया है। अब आपको इसको अपलोड करना है, तो हम वापस पोर्टल पे आएंगे। अब यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर हमें क्या करना है, जो हमने साइज कम किया है उस पीडीएफ को सिलेक्ट करना है। तो मैंने वो वाली पीडीएफ सिलेक्ट करके, और यहाँ पर आपके पीडीएफ का नाम आ जाएगा, तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अपलोड नाउ का ऑप्शन है, तो आप अपलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका जो असाइनमेंट है ना वो सबमिट हो जाएगा। ऊपर एक आपको पॉपअप दिखेगा, वहां पर लिखा होगा सक्सेस असाइनमेंट फॉर सेमेस्टर 2, है ना, आर अपलोडेड सक्सेसफुली। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वापस से इसी ऑप्शन पे आके यहाँ पर जो है ना आपको अपना स्टेटस दिखाई देगा। तो यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं सेमेस्टर 2, है ना। असाइनमेंट टाइप वोकेशनल, कोड आपका आ रहा है वोकेशनल का, ठीक है। कोर्स का नेम आ रहा है, ठीक है, टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। आपकी फाइल का नाम इधर आ रहा है, ठीक है। आप इसको ओपन करके भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। और यहाँ पर स्टेटस में देखोगे तो आपका स्टेटस भी आ रहा है यहाँ पे, और ये डेट और ये आपने कब सबमिट किया वो भी आपका आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपना जो असाइनमेंट है ना उसको सबमिट करेंगे। तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो वापस से एक बार फिर से वीडियो को वॉच कर लीजिए, और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। लेकिन एक चीज और कि आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना होगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करोगे तो आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, देन उसके बाद में अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच, इतना ही था इसमें। और आपका जो असाइनमेंट सबमिशन है वो कंप्लीट हो गया है। वेरीफाई आप लोग कर लेना, यहाँ पर आपका वेरीफाई जो है ना हो जाएगा, स्टेटस में सक्सेस लिखा आ रहा है, तो आपके असाइनमेंट सबमिट हो चुके हैं। बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो को, क्लियर सब कुछ हो चुका होगा। धन्यवाद।